अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी इस ओरिजिनल की तरह स्टाइल्स को इस स्टाइल को इस दूसरी कॉपी वाली स्टाइल्स पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को एंड तक देखें और हमारी इस वीडियो को हमारे जो न्यू यूज़र्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उनको हमारी लेटेस्ट एक्सेस की वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई सवाल जवाब है या फिर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपको मतलब एक्सेल से रिलेटेड कोई फंक्शन आपको समझ नहीं आ रहे या कोई आप मज़ीद कोई आप फंक्शन से आपके पास कोई सवालात वगैरह हैं यानी कि कोई आपके पास कुछ समझ नहीं आ रही, कोई एक्सेल का फंक्शन जो है उसमें कोई एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए या फिर एक्सेल का कोई आपके पास नया फीचर है उसको सीखने के लिए हमसे रब्ता करें ताकि आपको मज़ीद नॉलेज मिलते रहे। तो अगर आपको एक्सेल की कोई भी फंक्शन वगैरह हो, फार्मूला हो या फिर कोई भी आपका जो है फीचर हो एक्सेल का या फिर आपके काम से जो आपको बॉस ने असाइनमेंट दी हुई है उसकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में उस हमसे रब्ता करें। कोई भी जो है सवाल वगैरह यानी कोई भी आपका जो क्वेश्चन है, क्यूरीज है अपने असाइनमेंट के रिलेटेड वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि ये सेल्स है और इस सेल्स में इसमें ये शो किया गया है कि किस तरह जो हैवी अमाउंट है यानी कि जो बड़ी अमाउंट है वो किस तरह शो हो एक्सेल में। यानी एक तो आप कैलकुलेट इजीली दिखा सकते हैं, मतलब समझ मैनुअली जो एक जो है इंसानी ब्रेन है वो 21 इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके ठीक है 21 है, ये 56 है, ठीक है 96 है, ये भी बड़ा है, 98 है, 56 है, 89 है, ये भी मतलब मैक्सिमम अमाउंट है, 63 ये भी तकरीबन मतलब मिनिमम है, एवरेज है। और ये देखें ये 41 भी, ये भी मिनिमम है, 68 भी मिनिमम है, 89 भी जो है वो मैक्सिमम है, और 123 भी यानी 123 भी एक मैक्सिमम अमाउंट है, और 254 मैक्सिमम अमाउंट है। अब ये इसमें आपको मैं बता तो दिया कि मैक्सिमम कौन सी मिनिमम कौन सी है। तो इसमें इशू ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इजीली आइडेंटिफाई करना है। यानी अब हम बॉस को ये थोड़ी बता सकते हैं कि ये 21 मिनिमम है, 56 मीडियम है और 96 मैक्सिमम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने तो बॉस को प्रेजेंट करना है कि उनको इजीली शो हो जाए और वो रिसेंटली यानी अर्जेंटली डिसीजन ले सके। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या सोल्यूशन है। तो इसलिए उस सोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिज़ाइन जो है अप्लाई किया गया। अब ये इसको मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करूँगा, अप्लाई करूँगा इसमें कॉपी वाले सेल्स में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इसका सेल्स है। अब मैं इसको जाऊँगा, सबसे पहले होम पर जाऊँगा, सबसे पहले मैंने सेल्स पे जाके इसकी जो जनवरी से लेके दिसंबर तक इसको मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग सेल से लेके लास्ट सेल तक, यानी स्टार्टिंग सेल ये है, फिर शिफ्ट कीबोर्ड से डाउन एरो और लास्ट सेल जो है दिसंबर की, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं होम पर गया, फिर मैं क्लिपबोर्ड फाउंड अलाइनमेंट नंबर स्टाइल्स को छोड़कर स्टाइल मतलब इन क्लिपबोर्ड फाउंड अलाइनमेंट नंबर्स को छोड़कर मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो थर्ड ऑप्शन है डाटा बार की, उस पर मैं यानी डाटा बार पर कर्सर का साइन रखा हुआ मैंने, इसको मैंने क्लिक किया और इसके बाद
मैं ग्रेडियंट फील्ड की जो पहली ऑप्शन आ रही है इसको मैंने प्रेस किया तो ये देखें सेम आपके सामने ओरिजिनल की तरह कॉपी वाली डाटा में भी वो स्टाइल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसका जो है आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल सेलेक्ट करके माउस से और इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया हूँ और यहाँ पर लास्ट पे गया हूँ और यहाँ पे क्लियर रूल्स फॉर्म सिलेक्टेड सेल्स को प्रेस किया तो ये ख़त्म हो गया। अब दोबारा इसको करता हूँ, होम पर गया हूँ, क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप पे, फाउंड वाले ग्रुप पे, अलाइनमेंट वाले ग्रुप पे, नंबर वाले ग्रुप पे छोड़ के जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो है ऑप्शन उसको मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन पर। फिर उसके बाद जो थर्ड वाली ऑप्शन आ रही है डाटा बार की, उसका जब मैंने प्रेस किया है तो एक न्यू ऑप्शन खुल गई है। फिर मैं ग्रेडियंट का जो पहली ऑप्शन आ रही है ब्लू डाटा बार पे, इस पर मैंने प्रेस किया तो देखें आपके सामने रिजल्ट शो हो गया। सेम टू सेम वही डिज़ाइन है और वही स्टाइल है और उसमें जो है इसमें उसने हाईलाइट कर दिया दिसंबर 254 इज़ ग्रेटर दैन ऑल, यानी ये इन सब में से बड़ा है, यानी मैक्सिमम इसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये है इस डाटा बार का फ़ायदा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।